तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। और मेनली एनिमल किंगडम का तीन चीज़ पढ़ेंगे, पॉरीफेरा फाइलम, सिलेंट्रेटा फाइलम और टीनोफोरा फाइलम। ठीक है, उसमें भी हम लोगों को पूरा फाइलम यहाँ पे कवर नहीं करना है ना। पहली बात तो एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल कैसे याद रखना है वो देखेंगे। उसके लिए कुछ अपन कुछ आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, कुछ टिप्स ट्रिक्स जो कह लो है ना, उस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल को याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इन तीनों फाइलम में, उसको ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ मैंने ये सब देखा होगा। ये मूवी का एक सीन है, एक्वामैन, सबको पता होगा आज के टाइम पे। ठीक है, ये एक्वामैन है ना, डीसी का मूवी है। तो यहाँ पे एक्वामैन का हम क्यों फ़ोटो डाले हैं, इसलिए फ़ोटो डाले हैं कि ये तीनों का तीनों जो है, ये तीनों ही एक्वेटिक है। इनमें से कोई तुम्हें लैंड पे देखने को नहीं मिलेगा, तीनों ही एक्वेटिक है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। सही, और पॉरीफेरा जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पॉरीफेरा में एग्जाम्पल से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं ना। अब देखो ये फ़ोटो को तो ये है पॉरीफेरा का फ़ोटो। अब इसमें ध्यान से देखना, सबसे पहले एक चीज़ देखना यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ऑस्टिया है और इधर ऑस्कुलम है और बीच में यहाँ पे स्पॉन्जोसील है। होता क्या है तुम्हें पहले ही बता दिया मैंने, सब वाटर के अंदर है ना। तो क्या होता है, वाटर ऑस्टिया से एंटर करेगा अंदर, स्पॉन्जोसील कैविटी में पहुंचा और फिर वाटर बाहर निकल जाएगा। बाहर किससे निकल रहा है, ऑस्कुलम के थ्रू, और एंटर किससे कर रहा है, छोटा छोटा जो ये छेद है ऑस्टिया, उसके थ्रू वाटर एंटर कर रहा है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा सुनो एक बात, यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ वाटर है पूरा, और वाटर से जो कुछ फूड पार्टिकल्स है जो कि अंदर जा रहा है, वो भी इसी रास्ते से फूड पार्टिकल्स अंदर जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से फ्लैजिलेटेड सेल बनाया हुआ है। ये जो फ्लैजिलेटेड सेल है, ये जो स्पॉन्जोसील कैविटी को अंदर से लाइन किया हुआ है, इसका नाम है कोएनोसाइट। और कोएनोसाइट का ही दूसरा नाम है कॉलर सेल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉरीफेरा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉरीफेरा के लिए, है ना। अभी देखते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सुनो, मान लो हम जो तुम्हें बताएं कि फूड यहाँ से एंटर करेगा, तो फूड यहाँ तो आ गया, तो फूड को ये जो कोएनोसाइट है, ये फूड को पकड़ेगा यानी ट्रैप करेगा और अपने अंदर फूड को ले जाएगा और अपने अंदर फूड का डाइजेशन करेगा। तो सुनो हुआ क्या, ये फूड को एक सेल के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है, और वो सेल कौन है, कोएनोसाइट। तो क्योंकि फूड का डाइजेशन एक सेल के अंदर हो रहा है, तो इस तरह के डाइजेशन को हम लोग कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अभी देखो यहाँ पे बना रखा है। देखो पहली बात, कोएनोसाइट्स को हम लोग कॉलर सेल कहते हैं। दूसरा नाम है, याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, अब सुनो एक बात, हम पहले ही तुम्हें बोले कि ये फ्लैजिलेटेड सेल है, यानी इसमें फ्लैजिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाएगा लिखा हुआ कि फ्लैजिलेटेड सेल कौन है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कोएनोसाइट कैसा सेल है, फ्लैजिलेटेड सेल है। और हम तुम्हें ये भी बता दिए कि स्पॉन्जोसील कैविटी को अंदर से लाइन कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइनिंग द स्पॉन्जोसील। ये हो गया। अब सुनो, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, फूड को ट्रैप करता है। ये हो गया सारा चीज़। अब सुनो, कैनाल सिस्टम क्या होता है या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉरीफेरा के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका फंक्शन उस तरह का, फंक्शन के बेसिस पे ही अपन इम्पोर्टेंस देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका फंक्शन अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये देखो कि वाटर वैस्कुलर नहीं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर अलग चीज़ है ना, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वाटर वैस्कुलर वो भी लास्ट में देखेंगे, बताएंगे तुम्हें, उसके बारे में ध्यान रखना। ये है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसे ही हम लोग कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, वाटर एंटर किया, अब तुम खुद बताना वाटर किसके थ्रू एंटर करेगा, छोटा छोटा जो ओपनिंग है ऑस्टिया, उससे वाटर अंदर गया और फिर कहाँ जाएगा, बड़ा सा जो कैविटी है स्पॉन्जोसील कैविटी, वहाँ गया, और फिर क्या हुआ, बाद में ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल गया। यही हुआ ना यहाँ पे, देखो वाटर ऑस्टिया से एंटर किया, स्पॉन्जोसील कैविटी में गया और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है, 4 ऑप्शन दिए रहेगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। जो भी पॉरीफेरा का एग्जाम्पल दिया रहेगा,
या फिर सिर्फ अगर फाइलम दिया हो तो पोरिफेरा। बात समझ जाना कि पोरिफेरा में ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो इसका इम्पोर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा है, उसका फंक्शन देखते हैं। सुनो, अगर फूड को पोरिफेरा के अंदर लेना है तो ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाना पड़ेगा, और ऑस्टिया किसका पार्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। तो देखो फूड को अगर गैदर करना है तो इसमें किसका रोल है, कैनाल सिस्टम का रोल है ना। तो फूड का गैदरिंग हो चाहे रिस्पायरेटरी एक्सचेंज हो, है ना, यानी कि गैसियस का जो एक्सचेंज है वो भी इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा। और तीसरा, अगर कोई वेस्ट को हमें बाहर निकालना है तो वो भी इसी सिस्टम के थ्रू होगा। तो इनका 3 फंक्शन है, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों याद रखना है। एक फूड का गैदरिंग, एक रेस्पायरेटरी एक्सचेंज और एक रिमूवल ऑफ वेस्ट जो कि हो गया एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये था इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सुनो एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो होता क्या है ना, यहाँ पे मेनली 2 चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, सुनना ध्यान से। एक होता है यू स्पॉन्जिया और एक होता है स्पॉन्जिला। सुनना, अब एक होता है बाथ स्पॉन्ज और एक होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो सुन होता क्या है, अब हमें कैसे ध्यान रखना है कि ये बाथ स्पॉन्ज है और ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देखो ई को क्या करो, ई को पी बना दो, तो ये क्या हो गया, बाथ स्पॉन्ज हो गया। तो बचा हुआ दूसरा क्या हुआ, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया। इतना ध्यान दें, इतना ध्यान रखना। देखो ये तो तुम्हें जब लिखा हुआ होगा तो पता चल जाएगा कैसे डिफरेंस करना है दोनों में। लेकिन अगर सिर्फ फोटो दे देना तो फोटो से तुम कैसे पता करोगे कि ये स्पॉन्जिया है या ये स्पॉन्जिला है, कैसे पता चलेगा। सुनो, ये मैंने अमेज़ॉन से फ़ोटो निकाला है। तो ये क्या है, ये तुम्हारा बॉडी को मतलब नहाते वक्त अगर साफ वाफ करने में काम आता है ना, तो नहाते वक्त ये काम आता है। इसका तुम फ़ोटो देखो और इसका फ़ोटो देखो, मिलता जुलता है। तो ये क्या है, ये बाथ स्पॉन्ज है और दूसरा बचा हुआ क्या हुआ, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हुआ, है ना। ये दोनों का जो प्रॉब्लम होता है वो तो यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखना है ना। तो याद रखना पोरिफेरा को हम लोग स्पॉन्जिस कहते हैं, है ना। ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज फाइलम है और स्पॉन्जिस कहते हैं। और तीनों एग्जाम्पल को इससे याद रखना। एक हो गया साइकन और साइकन का दूसरा नाम है स्काइफा, ठीक है। दूसरा हो गया स्पॉन्जिला और तीसरा हो गया यू स्पॉन्जिया। अब तुम देखो स्पॉन्ज इसका नाम है, सब में स्पॉन्ज आ रहा है, इसमें स्पॉन्ज आया, इसमें स्पॉन्ज आया, इसमें स्पॉन्ज नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इसे ध्यान रखना साइकन या फिर स्काइफा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फाइलम पोरिफेरा। अब चलते हैं दूसरे फाइलम की तरफ। दूसरा फाइलम जो हमारा है वो है सीलेंट्रेट और सीलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम है निडेरिया। क्यों निडेरिया है वो अभी देखते हैं, ठीक है। अभी सुनना इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो ये जो है ये फोटो है हाइड्रा का, ठीक है। अब हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। तो हम लोग हाइड्रा से सीलेंट्रेटा को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखना होता क्या है, हमारा जब पोरिफेरा था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे तो स्पॉन्जोसील कैविटी देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे भी एक कैविटी देखने को मिलेगा और उस कैविटी का नाम है सीलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कैविटी है उसका नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, है ना। अब सुनो, इसके बाद यहाँ कोई छोटा छोटा ओपनिंग नहीं है बाहर की तरफ, यहाँ बस एक ही ओपनिंग तुम्हें दिख रहा होगा, वो है क्या, मौत। तो खाना अंदर भी मौत से आएगा और बाहर भी जो एक्सक्रीटा होगा वो इसी के थ्रू बाहर निकलेगा, है ना। फूड अंदर इससे आया और जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसी मौत से बाहर निकला। तो इस तरह के हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम लोग ब्लाइंड सैक कहते हैं। अभी ये मेरा टॉपिक है नहीं तो अभी बताएंगे नहीं, बस ये ध्यान रखना ब्लाइंड सैक में एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। और वहाँ पे एक ओपनिंग क्या है, मौत है, ठीक है। इसके बाद सुनो, यहाँ पे अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये है यहाँ पे टेंटिकल्स है और यहाँ पे हाइपोस्टोम है। और तुम जब मौत को देखोगे ना तो मौत कहाँ पे प्रेजेंट है, यहीं हाइपोस्टोम पे मौत प्रेजेंट है, ठीक है। तो मौत का लोकेशन तो हो गया।
अब सुनो, यहाँ पर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है यहाँ पर का सेल, और उस सेल का नाम है नीडोब्लास्ट। मानो ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि इस नीडोब्लास्ट के ऊपर इस फाइलम का नाम रखाया है निडेरिया। ठीक है, देखो होता क्या है इसका, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इसलिए है ना क्योंकि इसका फंक्शन वैसा है। ठीक है, देखो पहली बात, एंकोरेज। एंकोरेज मतलब होल्ड करने में, इसको कहीं पे पकड़ के रखना है, तो उसमें भी कौन हेल्प करेगा, नीडोब्लास्ट सेल हेल्प करेगा। अगर इसको अपना डिफेंस करना है, किसी से बचना है, किसी से लड़ना है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, नीडोब्लास्ट हेल्प करेगा। तीसरा चीज़, अगर इसे किसी चीज़ को जो पानी में बह रहा है, कोई प्रे है, उसे अगर पकड़ना है तो वो भी कौन पकड़ेगा, वो भी नीडोब्लास्ट। तो तुम देख सकते हो नीडोब्लास्ट का 3 इंपॉर्टेंट काम है, एंकोरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे। और इन तीनों फंक्शन को भूलना नहीं है, तीनों याद रखना है। ठीक है, ये हो गया फंक्शन की बात। अब सुनना इसके बाद, नीडोब्लास्ट में क्या होता है, नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, और स्टिंगिंग कैप्सूल का ही दूसरा नाम है निमेटोसाइट। तो तुम्हें चाहे स्टिंगिंग कैप्सूल दिख जाए या तुम्हें निमेटोसाइट दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज़ है, और ये मिलता कहाँ है, नीडोब्लास्ट में। ठीक है, अब सुनो, ये तो बात हुआ नीडोब्लास्ट का। अब हम बात करेंगे कि नीडोब्लास्ट का आखिर लोकेशन कहाँ है, मतलब ये जो हमारा हाइड्रा का पूरा बॉडी है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा। ये टेंटिकल्स पे भी, क्या क्या ये टेंटिकल्स पे भी मिलेगा या सिर्फ बॉडी पे मिलेगा। तो सुनो, लोकेशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो बता रहा है कि टेंटिकल्स पे भी मिलेगा, यानी इस टेंटिकल्स पे भी तुम्हें देखने मिलेगा नीडोब्लास्ट, और बॉडी पे भी नीडोब्लास्ट देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है ना। चलो ठीक है, सुनो इसके बाद ये हो गया यहाँ पर का पूरा पॉइंट, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, सारा कवर हो गया। ठीक है, और ये हाइड्रा का फोटो है, अभी पता चल जाएगा क्या पॉलीफॉर्म है, वो खैर कोई नहीं, अभी पढ़ेंगे है ना। अभी देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा जो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है मेटाजेनेसिस। अब मेटाजेनेसिस क्या होता है, मेटाजेनेसिस होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या हुआ, एक जनरेशन दूसरे फॉर्म में जाएगा और दूसरा जनरेशन पहला फॉर्म, मतलब इस तरह से साइकिल चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, अल्टरनेट जनरेशन आते जाएगा। कैसा, अभी देखते हैं। देखो ये जो यहाँ रुका हुआ दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्या अटैच फॉर्म है। जब यहाँ पे अटैच जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं पॉलिप। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, इस तरह का छाता टाइप का दिख रहा होगा, है ना। अम्ब्रेला भी तो ऐसे ही देखने में लगता है, तो जो अम्ब्रेला टाइप का है ना वो है मेडूसा। और देखो इसका फॉर्म थोड़ा सिलेंडर टाइप का होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलिप। तो ध्यान रखना कि पॉलिप जो है वो रुका हुआ है, और रुका हुआ के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं सेसाइल। जबकि मेडूसा कैसा है, घूम सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्विमिंग कह सकते हैं, है ना। यानी ये घूम सकता है एक जगह से दूसरा जगह। अब सुनो, एक नॉर्मल सा चीज़ बताते हैं, सुनना, अभी इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन सुनना ध्यान से। देखो अगर किसी को अपना पार्टनर चुनना हो, ठीक है ना, तो पार्टनर चुनने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, इधर से उधर से, है ना, इधर से ठोकर खाओ उधर जाओ, है ना। मतलब अगर तुम मूव कर पा रहे हो अपने जगह से, और अगर तुम मूव करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ही तुम्हें पार्टनर मिलेगी। ठीक है, लेकिन तुम अगर एक ही जगह रुके रहोगे तो पार्टनर तो नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, एक नॉर्मल सा बात बताएं। अब देखो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, सुनना कैसे अप्लाई करना है। देखना होता क्या है, जो हमारा पॉलिप फॉर्म है वो तो रुका हुआ है, वो तो एक ही जगह है, ये तो घूम नहीं रहा है। अब सोचो, जो खुद कहीं जा नहीं रहा है वो कैसा रिप्रोडक्शन करेगा, उसे क्या कोई पार्टनर मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो जब नहीं मिलेगी तो उसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, और जबकि मेरा जो मेडूसा फॉर्म है ये तो फ्री स्विमिंग है, ये तो घूम सकता है, और ये घूम सकता है तो घूम के अपना पार्टनर भी बना सकता है। तो ये क्या होता है, ये मेल और फीमेल फॉर्म, एक इसका मेल फॉर्म मिलेगा और एक इसकी फीमेल फॉर्म मिलेगी, और ये दोनों आपस में मिलेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब सुनो लाइफ साइकिल क्या होता है, कि जो हमारा पॉलिप है ना, ये जो पॉलिप है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा बना देगा, मेडूसा बना देगा, और मेडूसा खूब घूमेगा,
और वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर से वापस पॉलिप बना देगा। तो ये जो लाइफ साइकिल चल रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, और इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज़ किए हैं वो है मेटाजेनेसिस। तो ये बात याद रखना है। अब सुनो इसका एग्जाम्पल। अब ये मेटाजेनेसिस पूरा सिलेंट्रॉन में नहीं देखने को तुम्हें मिलेगा, मेटाजेनेसिस तुम्हें देखने को मिलेगा ओबेलिया में, ठीक है। अब ओबेलिया को याद कैसे रखना है, अब सुनो, ये साइकिल के फॉर्म में इसका लाइफ चल रहा है इस तरह से, और साइकिल को ओ बना दो तुम, है ना, तो ओ से क्या हो गया, ओबेलिया, है ना। तो वही हम यहाँ पे किए, साइकिल से ओ बनाए और ओ से ओबेलिया बनाए, यानी ओबेलिया में ही तुम्हें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हम कुछ छुपा रखे थे, सही है। अब सुनना, यहाँ पे हम क्या छिपाए थे, देखो। अगर तुमसे पूछ दे कि सिर्फ मेडूसा फॉर्म किस में देखने को मिलेगा, तो तुम उसका क्या एग्जाम्पल दोगे। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ मेडूसा फॉर्म देखने को जो मिलता है वो मिलता है ऑरेलिया में, किस में, ऑरेलिया में। और ऑरेलिया किसका नाम है, जेलीफिश का। सब जेलीफिश के बारे में सुन रखे हो, तो जेलीफिश का ही दूसरा नाम ऑरेलिया है, और ऑरेलिया में सिर्फ और सिर्फ मेडूसा फॉर्म देखने को मिलता है। देखो छाता टाइप का फॉर्म है मेडूसा, है ना, और ये फ्री स्विम कर सकता है। तो अगर तुझे पूछ दे कि सिर्फ मेडूसा फॉर्म किस में देखने को मिलेगा, तुम बता दोगे कि ऑरेलिया में, है ना। अब इसी तरह यहाँ पे हम एक और चीज़ छिपा रखे हैं, देखो यहाँ पे जो छिपा है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, एक हाइड्रा का और एक एडम्सिया का, है ना। तो जो हाइड्रा होता है और जो एडम्सिया होता है, ये दोनों पॉलीफॉर्म शो करता है। और यहाँ पे जो हमने फोटो बनाया है ना, ये हाइड्रा का फोटो है। किसका फोटो है ये, हाइड्रा का। अब देखो हाइड्रा में 12 का बात है, ऐसे एक बात बता दे रहे एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे, बाकी है एनसीईआरटी का ही, कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। चलो अभी सुनते हैं इसका, ये हो गया बात। अब अपना जो पढ़ रहे थे उस पर ध्यान देते हैं ना। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ सुनना ध्यान से, हम 3 चीज़ पूछेंगे, तुम ध्यान देना। एक, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा सिलेंट्रेटा का नाम बताओ जिसमें मेडूसा भी देखने को मिलेगा और पॉलिप भी देखने को मिलेगा, तुम क्या बताओगे, हाँ ओबेलिया, ठीक है। और तुमसे अगर कोई ये पूछते कि ऐसा सिलेंट्रेटा का नाम बताओ जिसमें सिर्फ हमें मेडूसा फॉर्म देखने को मिलेगा, तो फिर क्या आंसर होगा, जेलीफिश होगा, है ना। और जेलीफिश का एक दूसरा नाम है ऑरेलिया। और अगर तुमसे कोई ये पूछते कि ऐसा सिलेंट्रेटा का नाम बताओ जिसमें सिर्फ पॉलीफॉर्म देखने को मिलेगा, तो तुम क्या एग्जाम्पल दोगे, हाइड्रा और एडम्सिया, है ना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे फोटो पे आते हैं, एग्जाम्पल पे लास्ट में आएंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से, यहाँ पे हम कुछ एरो बना रखे हैं ना। देखो ये मेडूसा फॉर्म है, छाता टाइप का दिख रहा होगा, है ना, और ये यहाँ पे पॉलीफॉर्म है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हम लोग 2 फॉर्म पढ़े हैं पॉलिप में सॉरी 2 एग्जाम्पल पढ़े। फॉर्म तो क्या है, पॉलिप तो खुद एक फॉर्म है ना, पॉलिप तो एक फॉर्म है और मेडूसा एक फॉर्म है। अब ये फॉर्म किस में मिलता है, मेडूसा फॉर्म हमें जेलीफिश में देखने को मिलता है और पॉलिप फॉर्म हमें 2 जगह देखने को मिलता है, एडम्सिया में और हाइड्रा में। अब तुम ध्यान दो, जो एनसीईआरटी में फ़ोटो दे रखा है ना, ये एडम्सिया का फ़ोटो है। किसका फ़ोटो है, एडम्सिया का फ़ोटो है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ तुम देखो ये मेडूसा है और ये पॉलिप है ना। अब तुम देखोगे तो मेडूसा में दिख रहा है ये इस तरह का नीचे है और पॉलिप में इस तरह से ऊपर है। तो ये है क्या, ये है टेंटिकल्स। तो समझ लो, बस इसको तुम उल्टा करके रख दो, इस तरह का फॉर्म है मेडूसा, है ना। तो मेडूसा में हमें टेंटिकल्स नीचे देखने को मिल रहा है, जबकि हमें जो पॉलिप फॉर्म है वहाँ टेंटिकल्स ऊपर देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट सुनो, ध्यान दो, ये यहाँ पे ओपनिंग जो है ये क्या है, ये माउथ है, ऊपर की तरफ है, किस में, पॉलिप में। जबकि तुम मेडूसा देखोगे तो मेडूसा में जो माउथ है वो किधर है, नीचे की तरफ है। बात समझ में आया, पॉलिप में माउथ ऊपर की तरफ है और मेडूसा में माउथ नीचे की तरफ है। तीसरा पॉइंट देखो, ये जो कैविटी है, जो हमारा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, वो किधर है, नीचे की तरफ है, और यहाँ पे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एनसीईआरटी का है ना, जो बताना था यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब सुनो एग्जाम्पल पे आते, देखो यहाँ भी हमने ये डाल रखा है एक्वामेट, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है ना, सब पानी में इसलिए। अब देखो एग्जाम्पल में पहला आते हैं फाइसेलिया पे। देखो फाइसेलिया याद कैसे करेंगे, सुनना। एक फाइसेलिया को हम लोग तोड़ते हैं, से लिया। अब चलो कोई नहीं, अब सुनो, एग्जाम्पल पे जाने से पहले कुछ और बात सुनो। कभी भी नेवी का नाम सुने होगे तुम लोग, है ना। नेवी, नेवी में जो जाते हैं ना, जो नेवी ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम लोग मान लो सेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलर। और नेवी किस पे होता है? शिप पे। शिप पे, बड़े बड़े शिप पे लोग जाते हैं ना, तो उनमें जो ज्वाइन किए ना, समझ लो वो सब सेलर है ना। उन्हें हम लोग सेलर कहते हैं। अब सुनो, मान लो दो कंट्री के बीच में अगर लड़ाई होगा, तो जो वाटर में जो लड़ाई करेंगे वो कौन लोग लड़ेंगे? सेलर लोग ही तो लड़ेंगे, है ना। तो ये वॉर में जाते हैं सेलर लोग, ठीक है। जब वॉर हो अगर तो सुनो ध्यान से। फाइसेलिया, फाइसेलिया को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो फाई प्लस सेलिया, देखो ये सेलर यहाँ पे बना सकते हो, सेल अर, है ना। सेलर, सेल अर, है ना, सेलर। तो ध्यान रखना, जो फाइसेलिया है ये मैन ऑफ वॉर है। एक पॉइंट समझ में आया, इसे मैन ऑफ वॉर कहते हैं फाइसेलिया को। ये तो इसमें एक बात हो गई। अब ये इंडियन मैन ऑफ वॉर नहीं है, ये पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है। देखो पी से फाइसेलिया होता है और पी से पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। बात समझ में आया, ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल पे ध्यान दो। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग तीन तरीके से देखेंगे, सुनना। पहली बात, ए से हम कह देंगे एडम्सिया और ए से कह लो एनीमोन। सी पे ध्यान मत दो, सब पानी में मिलता है तो नाम के आगे सी लगा हुआ, कोई नहीं, उस पर भी ध्यान नहीं देना। ए से एडम्सिया, ए से एनीमोन, पहला तरीका नहीं याद हुआ। दूसरे तरीके पे जाते हैं, सुनना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी पहले पे ए है, चौथा पे एम है, इधर भी पहले पे ए है, चौथे पे एम है। दूसरा तरीका नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, तीसरे पे चलते हैं। सुनना, सबने बचपन में सुना होगा एडम एंड ईव की स्टोरी, सही है। सबसे पहले अर्थ में कौन आए थे? एडम एंड ईव आए थे। एडम भी एक थे और ईव भी एक थी। तो यहाँ पे नाम है एडम, एडम्सिया। तो एडम कितने थे? एक ही तो थे, है ना। तो एडम एक थे, तो एनीमोन में लास्ट में क्या है? 1 है। तो एडम्सिया का क्या ये हो गया दूसरा नाम, सी एनीमोन। तो ये तीन तरीका था, जैसे भी तुम्हें याद रहे याद रख लो। बल्कि अगर तुम्हें और भी किसी तरीके से याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे याद रखो, है ना। अब सुनो इसके आगे वाला एग्जाम्पल। इसके आगे वाला एग्जाम्पल तो बस मजाक है, कुछ नहीं करना है। पेन, सी पेन। पेना ट्यूला का दूसरा नाम क्या हुआ? सी पेन हुआ, वैसे याद हो जाएगा, है ना। अब देखो लास्ट में आते पहले सुनो। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझना हो तो समझने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ब्रेन का, है ना। ब्रेन के सिवा तो हम लोग समझ नहीं सकते कोई भी चीज़ को। तो देखो यहाँ पे मीन लिखा है, मीन से हम लोग समझते हैं मीनिंग। तो मीनिंग अगर कुछ तुम्हें समझना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? ब्रेन। तो मीन ड्रीना का दूसरा नाम क्या है? ब्रेन कोरल, ठीक है। अब देखो एक लास्ट बचा गॉर्गोनिया। अब देखो इसको मेरे को ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं, कुछ ऐसा बना नहीं पाए, लेकिन खैर ध्यान रखना गौर थोड़ा गोरे टाइप का लग रहा है इसमें, गोरे गोरे, है ना। तो कोई नहीं, गोरे लोग का लोग ज़्यादा फ़ैन होता है इंडिया में, वैसे भी पता है कि गोरे का फ़ैन ज़्यादा होता है इंडिया में, है ना। तो गॉर्गोनिया से गोरे याद रखना और उसका दूसरा नाम सी फैन है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हो। इसके सिवाय भी एग्जाम्पल बताए तुम्हें मैंने, है ना, जैसे हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया, है ना। चलो वो भी ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा सिलेंट्रेटा। लेकिन एक पॉइंट और रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोरल्स के बारे में सुनना। कोरल आखिर क्या होता है? गजब का चीज़ है कोरल। देखो कोरल जो है ना, यहाँ तुमको देखते होगे तो ये सब कोरल है। ये क्या है? कोरल है। ये क्या है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, यहाँ पे क्या डिपोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन नहीं डिपोजिशन हुआ। क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे उनसे बना हुआ है सारा, ठीक है। देखो होता क्या है, जो कोरल्स हैं, कोरल्स का स्केलेटन जो है वो किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट्स का। तो तुमसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि कोरल का स्केलेटन किससे बना है, तो तुम बता सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। क्या होता है देखो, है ना। और तुमसे पूछे कोरल किसका एग्जाम्पल है, तो तुम बता सकते हो कि सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। होता है क्या, कोरल अपने बॉडी के अराउंड पूरा इस तरह से बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट,
है ना, का लेयर। कोरल क्या होता है, देखो कोरल का आइलैंड भी होता है, देख रहे हो ये कोरल्स आइलैंड है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा के बारे में इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं अपने लास्ट पॉइंट में, जिसका नाम है टीनोफोरा। ध्यान से देखना, बहुत सबसे आसान है ये। अभी हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, अभी सारा एक्वामैन तुमने देखा होगा, लेकिन यहाँ का एक्वामैन जो है थोड़ा चमकीला टाइप का है ना। देखो, बहुत चमकता धमकता एक्वामैन है। क्यों ऐसा बना है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बायोल्यूमिनिसेंस देखने को मिलता है। बायो मीन्स लाइफ और ल्यूमिनिसेंस मीन्स लाइट, एमिटिंग लाइट। तो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट निकालता हो अपने बॉडी से, उसे हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। इस जो ये जो कैरेक्टर है, इसको हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस, ठीक है ना। तो बायोल्यूमिनिसेंस हम लोगों को कहाँ देखने को मिल रहा है? टीनोफोरा में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीनोफोरा का, ठीक है। अब सुनो, टीनोफोरा का दूसरा नाम जो है वो है सी वॉलनट। देखो, ये वॉलनट का यहाँ मैंने फोटो दिया। वॉलनट कैसे देखने में लग रहा है? इस तरह का वॉलनट है। अब देखो, ये भी थोड़ा वॉलनट टाइप का लग रहा है देखने में, तो इसका इसने दूसरा नाम क्या कह दिया गया? सी वॉलनट, ठीक है। इसके बाद सुनो, इसका जो दूसरा नाम है वो है कॉम जेली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? पता चलता है अभी। देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, ये इस तरह से यहाँ पे निकला हुआ है ना, और ऐसे ऐसे यहाँ दिख रहा फोटो, ऐसे ऐसे ये जो है ये कॉम प्लेट है ना, ऐसे ऐसे 8 कॉम प्लेट रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे 8 कॉम प्लेट रहेंगे। और क्योंकि 8 कॉम प्लेट बाहर की तरफ हैं, तो हम लोग कहते हैं 8 एक्सटर्नल, है ना। 8 एक्सटर्नल तो कहेंगे। अब क्योंकि ये रो में प्रेजेंट है, एक के बाद एक रो में, तो 8 एक्सटर्नल रोज कहेंगे हम लोग ऑफ, क्या है, ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट। अब सीलिएटेड क्यों कहा? देखो फोटो को ध्यान से, तो इससे क्या निकल रहा है? छोटा छोटा सीलिया निकल रहा है, छोटा छोटा सीलिया निकल रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं बॉडी में इन लोगों के 8, है ना, एक्सटर्नल बाहर की तरफ रोज ऑफ सीलिएटेड, कैसे? सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड मत क्या देना, सीलिएटेड कॉम्प्लेट होते हैं। तो यहाँ पर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। और कॉम प्लेट है इनके पास, तो यहाँ पे एक और नाम है, ध्यान रखना, कॉम जेलीज, है ना। चलो, इसके बाद यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो बच्चा है, टीनोफोरा, टीनोप्लाना एग्जाम्पल। वैसे याद हो गया टीनोप्लाना, इसमें तो कोई मेहनत नहीं करना, क्योंकि टीनोफोरा है, यहाँ टीनोप्लाना है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया। तो इसमें हम तुमको एक हेल्प कर सकते हैं, अगर तुम्हें ये प्लूरोब्रेकिया कहने में दिक्कत हो रहा है, तो हम एक हेल्प कर सकते हैं, देखना ध्यान से। हाँ, मान लो ये हमारा लंग्स है, ठीक है। ध्यान से देखना, लंग्स में एक लेयर होता है जो बाहर की तरफ इससे लगा हुआ, लंग्स से जब सटा हुआ, और एक और लेयर होता है, मान लो जो इधर होता है, बॉडी सरफेस, ये लंग सरफेस से दूर, और बीच में जो कैविटी बना उसे हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो अंदर की साइड जो लगा हुआ लेयर है उसे हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरा, और जो बाहर की तरफ उसे हम लोग कहते हैं पेराइटल प्लूरा। अब ये यहाँ पे हम तुमको स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। यहाँ पे मेनली हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, तुम लोग लंग्स में ये पढ़ते हो प्लूरल कैविटी, प्लूरा, है ना। तो बस उसी से यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे किस तरह का नाम आ रहा है, प्लूरो। तो कुछ नया नहीं लगना चाहिए, इसलिए बताएं कि वहाँ पे प्लूरल पढ़ते हो तुम लोग, यहाँ पे प्लूरो है। इसका आधा हो गया, ठीक है। इसका दूसरा आधा है ब्रैकिया। देखो, अगर तुम लोग MBBS में जाओगे तो वैसे तुम लोग पढ़ोगे ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में, ठीक है। नर्व का प्लेक्सस होता है, खैर तुमको कोई मतलब नहीं इससे, है ना। हम बस इसलिए बता रहे हैं कि तुम इसको बोलने में तुम्हें दिक्कत ना हो, प्लूरोब्रैकिया। तो यहाँ पे आ गया ब्रैकिया, तो यहाँ ध्यान रखना ब्रैकिया, इससे तुमको कोई मतलब नहीं यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि कहने में तुम्हें आसान हो, प्लूरोब्रैकिया, इसलिए बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीनोफोरा। अब सुनो, एक बात और था, ध्यान देना कि जो हमारा कोएनोसाइट था, ध्यान देना, हम किसका बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा के बारे में, है ना। अब पीछे गए हैं,
सीलेंट्रेटा और पॉरीफेरा का अगर हम बात करेंगे तो ध्यान देना, जो हमारा पॉरीफेरा है, सब अपना दिमाग लगा के सोचना, जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा में जो सेल है क्वेनोसाइट, वो कैविटी के अंदर की तरफ है ना। जबकि तुम अगर ये निडेरिया देखोगे तो निडेरिया में जो नीडोब्लास्ट है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है ना। और यहाँ पे जो कॉम जेलीज है टीनोफोरा में, वो भी बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा तीनों फाइलम। तीनों फाइलम का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना था वो देख लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन यहाँ पे देखो दो डिस्कस करेंगे, दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कुछ देंगे करने के लिए, सुनना ध्यान से। एक ये क्वेश्चन है जो थोड़ा बाहर के कह सकते हो, थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, एग्जाम में आया हुआ, पहले आया है, सुन लेते हैं, कोई नहीं। सुनना, कभी भी पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। कभी भी कोई चीज़ जब बनना शुरू होता है ना, तो हमेशा वो बेसिक फॉर्म में रहता है, कभी एडवांस नहीं बनता है शुरू में, है ना। वो क्या होता है, हल्का 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 डेवलप होता है और फिर एडवांस बनता है। तो सुनना, जो नर्व है ना, नर्व जो है पहली बार जहाँ आया था, आप सोचो पहली बार कहीं आएगा तो कैसा आएगा, सिंपल आएगा। तो जो नर्व सबसे पहली बार कहीं आया ना कोई फाइलम में, तो वो था टीनोफोरा, सॉरी टीनोफोरा नहीं, सीलेंट्रेटा, सॉरी गलती हो गया है ना। तो जो सबसे पहली बार नर्व आया ना, वो आया टीनो, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सीलेंट्रे, अभी लास्ट में टीनोफोरा पड़ा, टीनोफोरा टीनोफोरा बोल रहा हूँ, कोई नहीं, सुनना ध्यान से, गलती हो गई, ध्यान रखना। सुनो, जो सबसे पहली बार नर्व आया ना, नर्व वो आया तुम्हारा सीलेंट्रेटा में। ठीक है, और सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा। अब सोचो कहीं पहली बार नर्व आया होगा तो बहुत बेसिक फॉर्म में आया होगा, वहाँ पे तुमको ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ तुम्हें नर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो भी नर्व का सेल देखने को मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बेसिक है, पहली बार आया। तो यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान रखना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेज नर्व सेल बट नो नर्व्स। समझ में आ रहा है, नर्व सेल मिलेगा, इसमें कोई ब्रेन नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा बड़ा नर्व नहीं मिलेगा, नर्व सेल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो बनना शुरू हुआ, जहाँ से बनना शुरू होता है वहाँ बहुत बेसिक होता है। और हमने क्या बताया अभी, सीलेंट्रेटा में मिलता है, और सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल हाइड्रा है, तो आंसर क्या हो गया, हाइड्रा। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। सुनना, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है नहीं है, सुनना ध्यान से। सुनो, यहाँ पे बात क्या है, देखो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग फूड का डाइजेशन करते हैं तो फूड का डाइजेशन के बाद क्या होता है, कुछ जो पार्टिकल, जो फूड का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया जो कि अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों की बात करो तो हम लोग एनस के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर हम लोग बात करेंगे जैसे यूरिन का, तो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हाइड्रा क्या है, यहाँ तो टिश्यू लेवल देखने को मिलता है, बहुत बेसिक है ना, टिश्यू लेवल देखने को मिलता है। लेवल का कभी बात करेंगे कोई और वीडियो में, भी ध्यान देना। हाइड्रा में टिश्यू लेवल देखने को मिलता है, तो यहाँ कोई तुम्हें ऑर्गन तो देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल फूड डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना, ये कैसे निकलेगा। तो फूड डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो किससे निकलेगा, एक क्वेश्चन ये। दूसरा, नाइट्रोजिनस वेस्ट किससे निकलेगा। तो सुनना, हम तुमको पहले ही बताएं कि कैसा होता है, हाइड्रा पॉलिप फॉर्म होता है ना, इस तरह से पॉलिप फॉर्म है, और एक ही ओपनिंग है मौत, इसी से खाना अंदर आएगा और इसी से बाहर जो भी वेस्ट निकालना निकालेगा। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ना फूड के डाइजेशन के बाद, वो तो इस मौत से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजिनस वेस्ट किससे निकलेगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालने के लिए इसे बॉडी वॉल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई किडनी नहीं है जो इसमें कुछ यूरिन बनाएगा या ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालना है तो बॉडी वॉल से इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए बताते हैं। सुनना, यहाँ पे पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि बाइरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट। तो देखो हम लोग इस चीज़ को भी हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, लैक ऑफ नीडोब्लास्ट, तो ये ऐसा, यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ, और इस एग्जाम्पल में वो उन एग्जाम्पल्स के बारे में पूछ रहा है, वो एग्जाम्पल आंसर होना चाहिए जिसमें नीडोब्लास्ट नहीं हो, क्योंकि लैक ऑफ नीडोब्लास्ट बोल रहा है। और हमें पता है नीडोब्लास्ट कहाँ होता है, सीलेंट्रेटा में होता है, और सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल हमें पता है। हाइड्रा, पहला ऑप्शन देखो, स्टारफिश और हाइड्रा,
हमें भी ये स्टारफिश किसका एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है कोई नहीं। अभी सुनो हाइड्रा, हाँ हाइड्रा पता है भाई, ये तो सिलेंट्रेटा का और इसमें तो होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो लैक पूछ रहा है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो फिर स्टारफिश सी एनीमोन, हाँ सी एनीमोन तो फिर आ गया सिलेंट्रेटा का, इसमें भी नीडोब्लास्ट होगा। सी एनीमोन का दूसरा नाम क्या, एडमसिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं। चौथे पे चलते हैं, चौथे में देखो ऑरेलिया है और पैरामीशियम है। अच्छा हमको ऑरेलिया के बारे में तो पता है कि ये जेली फिश है, और जेली फिश किसका एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, तीसरा आंसर मेरा ये होगा, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, लास्ट है ना, सुनना। इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड, सुनना हम तुम लोगों को क्या बोले, फ्लैजिलेटेड सेल, ध्यान रखना। तो फ्लैजिलेटेड सेल जो स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहा है वो कौन है, खुद बताओ, हाँ कोएनोसाइट्स है, खत्म। अब ये दो क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, मेटाजेनेसिस बहुत आसान क्वेश्चन और कैनाल सिस्टम ये भी आसान क्वेश्चन। अब सुनो एक और चीज़, सुनना 3 पॉइंट है यहाँ पे, एक है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और तीनों एनसीईआरटी का है। एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, एक स्पॉन्जोसील, एक हम बाहर का पॉइंट लिख दिए हैं, ध्यान रखना, नहीं भी रहा तो याद कोई बात नहीं। स्पॉन्जोसील का ही दूसरा नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है कोई नहीं। अब सुनना तीसरा होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, है ना। वहाँ पे क्या था, हम लोग पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, कैनाल सिस्टम पढ़ रहे थे, ये क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो देखना ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ना, ये हमें एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। वो कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में देखने को मिलता है और यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। और गैस्ट्रोवैस्कुलर तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा में, और स्पॉन्जोसील कहाँ देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा में, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी भी इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमारा लगभग सारा चीज़ कवर हो गया, जो जो पॉइंट बताना था सब बता दिया, ठीक है। अब सुनो, अब अगला वीडियो में क्या करेंगे अपन, अगला वीडियो में इसके बाद देखेंगे अगला फाइलम को, ठीक है। अभी के लिए जितना एग्जाम्पल बताया ना, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल को लेके परेशान नहीं होना, क्योंकि एग्जाम्पल याद रहेगा तो ही बात चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम्पल से ही रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। तो चलो थैंक यू।